यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः, मतलब जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। भारतीय संस्कृति में महिलाओं को सदैव सम्मान दिया गया है। आज महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही हैं। बावजूद इसके भारत में हर साल करीब 30% महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार हो रही हैं। क्या आप जानते हैं, किसी भी महिला का शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, मौखिक, मनोवैज्ञानिक और यौन शोषण अगर उसके सगे संबंधियों द्वारा किया जाता है तो यह घरेलू हिंसा की श्रेणी में आता है। घरेलू हिंसा से महिलाओं को सुरक्षा देने के उद्देश्य से सरकार 2005 में घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम लेकर आई। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम कानून की पाठशाला में। मैं हूं नरेंद्र सिंह और आज बात करेंगे घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 की। कोई भी ऐसी वजह जिसके चलते किसी महिला और बच्चे को स्वास्थ्य, सुरक्षा और जीवन के संकट से गुजरना पड़े, आर्थिक क्षति हो या फिर उन्हें दुख, पीड़ा और अपमान सहना पड़े, घरेलू हिंसा के दायरे में आती हैं। घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 से पहले विवाहित महिलाएं परिजनों द्वारा शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित होने पर आईपीसी की धारा 498A के तहत ही शिकायत दर्ज करवा सकती थीं। लेकिन 2005 में महिला और बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 कानून लाया गया। इसे 13 सितंबर 2005 को संसद से पारित कर 26 अक्टूबर 2006 को देश में लागू किया गया। इस कानून का उद्देश्य महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाना और सुरक्षा प्रदान करना है। ये ऐसा कानून है जिसमें शिकायत करते ही पीड़ित को उत्पीड़न से बाहर कर सुरक्षित किया जाता है। घरेलू हिंसा में शारीरिक, मानसिक, लैंगिक, आर्थिक और भावनात्मक प्रताड़ना शामिल है। मारपीट, गाली गलौज, बलात्कार, लैंगिक दुर्व्यवहार, दहेज की मांग, रोजगार से वंचित रखना, अपमान, विश्वासघात, धमकियां देना और डराना भी इसके दायरे में आते हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में कुल 5 अध्याय और 37 धाराएं हैं। ये कानून पीड़ित को पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट से शिकायत दर्ज कर उनके संरक्षण को सुनिश्चित करने का अधिकार देता है। पीड़ित स्वयं, उसका कोई संबंधी या पड़ोसी संबंधित दफ्तर में जाकर या अधिकारी को ईमेल या फोन पर शिकायत दर्ज करवा सकता है। इस कानून के अंतर्गत दिए गए आदेशों की अवमानना की स्थिति में दोषी पक्ष को गिरफ्तार किया जा सकता है या जुर्माना लगाया जा सकता है। कानून के अनुसार पीड़ित महिला कोर्ट में आपराधिक मुकदमा दर्ज करा सकती है। दोष साबित होने की स्थिति में दोषी को 3 साल की जेल हो सकती है। इस कानून में शिकायतकर्ता चाहे तो संबंधित केस की कार्यवाही को बंद कमरे में करने का प्रावधान है। इस कानून में स्थानीय थाने को पीड़ित और उसके बच्चे के संरक्षण के लिए निवास या भुगतान का भी आदेश दिया गया है। ये कानून वित्तीय भरपाई का भी आदेश देता है। कानून के अंतर्गत मजिस्ट्रेट अंतरिम आदेश भी दे सकता है। ये कानून घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला को साझा घर में रहने का अधिकार देता है, भले ही कानूनी तौर पर सास ससुर घर के मालिक हों। अक्सर नारी को बेटी, बहन, पत्नी, मां और साथी महिला के रूप में घरेलू हिंसा और भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जो भारत जैसे विकासशील देश के लिए बेहद चिंतनीय है। कई बार देखा गया है कि महिला घर की इज्जत बचाने के लिए घरेलू हिंसा बर्दाश्त करती रहती हैं और शिकायत नहीं कर पाती। समय आ गया है कि आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों और जरूरत पड़ने पर शिकायत दर्ज कराएं। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कानून की पाठशाला के अगले एपिसोड में एक नए कानून के प्रावधानों की जानकारी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।